निमड़ी की कहानी। एक साहूकार था। उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया। उसको विदा करने लगे तो वह बोली कि पिताजी, मेरे रास्ते में निमड़ी का व्रत आएगा तो मैं कैसे करूँगी। साहूकार ने उसके साथ में पिंडा बांध दिया और बोला कि रास्ते में निमड़ी आए तब उसे सींच लेना, कड़पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। इस तरह बेटी रवाना हुई। दूसरे दिन रास्ते में ससुर जी बहू को बोले, बहू कलेवा कर लो। तब उसने कहा कि मेरा तो निमड़ी का व्रत है। ससुर जी बोले कि अब यहाँ निमड़ी कहाँ से आएगी। आगे जाकर रथ रोककर ससुर जी जंगल में देखने गए। तब बहू ने पानी की गड्डी लेकर तीज माता से अरदास की, हे माता, मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की है तो तू मेरा सत रखना। इतना कहते ही रथ के पहिए में निमड़ी उग आई। सारे बाराती उतर कर देखने लगे कि यह तो बहू बहुत ही सत की आई है। तब बहू ने निमड़ी सींची व चंद्रमा को अर्घ देकर पिंडा पासा। हे तीज माता, जैसे बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहता सुनता अपने सारे परिवार का सत रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। 6 बहुओं के पियर से तीज त्योहार पर मिठाई और कपड़े आते थे, पर 7वीं बहू के पियर में कोई नहीं था। इसके लिए उसके पियर से कुछ नहीं आता था। एक बार बड़ी तीज आई, पर सभी बहुओं के पियर से सातू के पिंडे, लड्डू, साड़ी और रुपए आए। सब बहुएं 7वीं को दिखाकर ताने मारने लगी। तब वह बहुत उदास होकर मन में सोचने लगी कि मेरा पियर होता तो मेरे भी सभी चीज़ें आती। मेरे पियर से सातू 12 नहीं आया तो अब मैं कैसे 12 पासूंगी। तब उसका पति बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बाजार जाता हूँ और तुम्हारे लिए सातू और साड़ी का जुगाड़ करके ले आऊँगा। वह बाजार गया। वहाँ एक सेठ अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह चुपके से दुकान में घुस गया। वहाँ उसने चक्की में दाल पीसी, शक्कर पीसी, घी लेकर सातू बनाया। वह सुरंगी साड़ी, कसुमल ब्लाउज ले लिया और बैठे बैठे सोचने लगा कि अठे अय्या बैठ भैया, काजली तीज होसी कैया। इधर दुकान में खड़खड़ की आवाज़ सुनकर लोग सेठ के पास गए और बोले कि तुम्हारे दुकान में कोई चोर घुसा हुआ है। सेठ भागा भागा आया और दुकान का ताला खोला। सेठ देखा कि एक साहूकार का लड़का सातू, सीग व साड़ी ब्लाउज बांध कर बैठा है। सेठ ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने आज बड़ी तीज का व्रत किया है। उसके पियर नहीं है, सो उसके लिए सातू और कपड़ा ले जा रहा हूँ। उसके पियर से कुछ नहीं आया। तब सेठ बोला, तुम घर जाओ, आज मैं तुम्हारी पत्नी के लिए सब सामान लेकर आऊँगा। आज से वह मेरी धर्म की बहन है। सेठ घर गया और अपने पत्नी से बोला, मुझे थोड़ा सातू और साड़ी ब्लाउज दे दो। मैं आज एक धर्म की बहन बनाकर आया हूँ। उसका पियर नहीं है, सो यह सब सामान उसे देने जाऊँगा। सेठ की पत्नी ने खुशी खुशी सारी तैयारी कर दी। सेठ बहन के घर बाजे बाजे से सब सामान लेकर गया। देवरानी जेठानी देखती रह गई। उस दिन से किसी के कारण किसी के पियर का सातू नहीं आवे तो अपने घर में बना लेते हैं। हे तीज माता, जैसे साहूकार की बहू का पियर वासा दिए वैसे सबको देना। कहता सुनता हुंकारा भरता सबको देना। हे भगवान, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। गणेश जी की कहानी। एक दिन विनायक जी का मेला लगा था। सब कोई विनायक जी का मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ,
सब कोई विनायक जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, तुम क्या करोगी? वहाँ पे बहुत भीड़ है, तुम मेले में कहीं दब दब जाओगे। लेकिन लड़की ने हट किया कि मैं तो ज़रूर जाऊंगी। लड़की की माँ ने 2 चूरमा का लड्डू बनाकर अपनी बेटी को दे दिया और जल की घंटी दे दी। वह बोली कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर जल पिला देना और एक लड्डू तुम खाकर जल पी लेना। लड़की मेले में चली गई। फिर जब सब कोई मेला देखकर आने लगे तो लड़की को बोले, घर चलो। वह बोली कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना घर नहीं जाऊंगी। वह लड़की गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, गणेश जी, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। ऐसे करते करते सारी रात बीत गई। इधर गणेश जी मन में सोचने लगे कि अगर इसका लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह वापस घर नहीं जाएगी। फिर गणेश जी ने अपना स्वरूप धार कर लड़की से लड्डू लेकर खा लिए और जल पी लिया। लड़की से गणेश जी बोले कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। तब लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, जैसा मांगना आता है वैसा ही मांग लो। वह लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लाज लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल, 84 दिया, हाथी हंस बांदी, खुटीहार, सेज भरतार, पूत पालन, दूध हालन, गोदी भाई, आंगन भतीजा, रुंझुन बैल, इतनो ही मांगू। विनायक जी बोले, लड़की, तुम छोटी सी दिख रही थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर तुम अपने घर जाओ, तेरे पास सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़की रुंझुन बैल में बैठकर सारा सामान और सबको साथ लेकर घर गई। तब लड़की की माँ बोली कि सब कोई तो मेला देखकर आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? लड़की बोली, सब कोई तो मेला देखकर आ गए, लेकिन मैं तो विनायक जी को चूरमे का लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही आई हूँ। तब विनायक जी मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे इतना धन और परिवार दिया है। लड़की की माँ और दुनिया देखती रह गई। सब कोई विनायक जी को बहुत मानने लग गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़की को टूटे वैसे सभी को टूटना, कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार को धन देवे और सबका भला हुए। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, लपसी सवा सेर लापसी बनाता था और भगवान के भोग लगाकर घंटी बजाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ पड़े। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता रहता हूँ। इतने में उधर से घूमते फिरते नारद जी आए और पूछे कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने कहा कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी बोले, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी उनके आगे गिरा दी। लपसी ने मुंदड़ी देखी और सोचा, अगर मैं इसको ले लूँगा तो कोई आकर मुझे मार देगा, और उसने मुंदड़ी नहीं उठाई। तपसी ने मुंदड़ी देखी तो झट उठाकर अपने घुटने के नीचे छिपा ली और तपस्या करने लगा। लपसी ने 1.25 सेर लापसी बनाई, भगवान के भोग लगाकर जिम लिया। नारद जी आए तब दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। चोरी करने से तुम्हारी तपस्या भंग हुई है, इसके कारण लपसी बड़ा हो गया। तब तपसी बोला, महाराज, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहावेगी और वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देगी? तब नारद जी ने कहा, आज से सब कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिलेगा, और धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो फल तुम्हें मिलेगा, साड़ी देकर कब्जा नहीं देगी तो फल तुम्हें मिलेगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा, दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से कोई भी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहे और कहानी का फल मिला है।
सब कहानी के आखिरी में बोलना। चंदन री चोकड़ी मोत्यारा हार, सूरज जी रानादेरा भरतार, सेज विनायक सेजनगारा, कडा काकडा सोनारा बाकडा, धूंड धुंडाळा सूंड सुंडाळा, ओछी पिंड्या कामनगारा, तप्यो बेठ्यो तपरी पाळ, म्हे भेट्या हरजिरे द्वार, तप्याने होईजे तपरो फळ, म्हाने म्हाका कहानीरो फळ, विश्राम देवतारी विश्राम बाड़ी, जामे बैठी कन्या कुंवारी, आज तो काई सोवे, आज तो जो भी त्योहार हो उसका नाम लेना, आज तो गौर माता विनायक जी लपसी तपसी पथवाड़ी मातारी बाड़ी सोवे, इन सोव्या काई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, निपुत्र्याने पुत्र हुए, बिछड़्याने मेळ हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादीरो बेसन दीजो, सासुरो पुरसन दीजो, बहुरो जीवन दीजो, बेटा पोता राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी, दोयता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, घिलोड़ी में घी दीजो, तिलोड़ी में तेल, आओ सावरिया थाको माको सारारो सीर, चंदन री चोकड़ी मोत्यारा आखा, कहानी सुनन वाला केवन वाला, हुंकारो भरन वाला, सगळाने कहानीरो फळ मिलजो।